द फिगर शोज एन एक्सपेरिमेंटल प्लॉट फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन एन आरसी सर्किट। आपको बताऊं एक कैपेसिटर का जब आरसी सर्किट जो रहता है डिस्चार्जिंग की कंडीशन में वो किस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटी व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड द कैपेसिटर इज सेड टू बी अ चार्ज कैपेसिटर and thereafter what we have done, we have omitted the battery and we have given the initial charge capacitor to the capacitor is q0, ठीक है। तो उस समय जो कैपेसिटर का जो इक्वेशन रहता है, जो चार्ज का इक्वेशन रहता है, बेसिकली तो एक्सप्रेशन क्या रहता है, q इक्वल्स टू q0 e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाइम कांस्टेंट। इज इट ओके? ये रहता है। और इसी से हमारे पास में कैपेसिटर या रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन आती है वो आती है v इक्वल्स टू v0 e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टी सी। यहाँ पर v0 क्या है, कैपेसिटर को दिया गया इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, और v टाइम t के बाद का वोल्टेज। अब देखिए जैसे आपको इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए आप t इक्वल्स टू जीरो पर जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो 25 वोल्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम से दिख रहा होगा जो ये वोल्टेज दे रखा है, जो कितना दे रखा है आपको 25 वोल्ट, ठीक है। और जो ग्राफ है वो इस तरह से कुछ नीचे धीरे धीरे वोल्टेज जो वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, वोल्टेज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आपको ये मैं बताऊं, ये जो ग्राफ होता है इसकी शेप जो होती है वो एक्सपोनेंशियल शेप होती है। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल शेप। वाई? बिकॉज यहाँ पर देखिए जो वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन बनता है वो एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन रहा है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन रहा है, इसीलिए जो ग्राफ का जो शेप आता है वो एक्सपोनेंशियल आता है। एनीवेज, अब यहाँ जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हमसे पूछा यहाँ पर टाइम कांस्टेंट क्या है। हम एक काम करते हैं, हम वो समय टाइम निकालते हैं जिसके बाद वोल्टेज जो है वो इनिशियल वोल्टेज का आधा हो गया है। इनिशियल वोल्टेज की वैल्यू अब देखिए कितनी, 25, ठीक है। अब हमें निकालना है वो वोल्टेज जो इसका आधा है। इसका आधा मतलब 25/2 जो कि आता है लगभग 12.5, ठीक है। 12.5 जो आप देखिए कहीं यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 25/2 आ रहा है, ठीक है। लगभग 25/2 आपको दिखाई दे रहा है। और ये कितने टाइम बाद आ रहा है इस ग्राफ में, देखिए आप कितने टाइम बाद दिख रहा है आपको ये आ रहा है हमारे पास 100 सेकेंड के बाद। मतलब आफ्टर 100 सेकेंड द वोल्टेज इज रिड्यूस टू हाफ। इनिशियली इट वाज 25 वोल्ट्स, आफ्टर 100 सेकेंड्स, टाइम आपको जो दे रखा है वो यहाँ पर सेकेंड्स में दे रखा है, आफ्टर 100 सेकेंड्स वोल्टेज इज ड्रॉप्ड टू 25/2। तो हमें काम करते हैं इसी का ही फ़ायदा लेते हैं और यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं 25/2 इक्वल्स टू 25 ई टू दी पावर, टाइम कितने के बाद हो रहा है ये, 100 सेकेंड के बाद। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट। 25 से 25 कैंसिल हो जाना है। अब आप एक काम कीजिए, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। जब आप दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों साइड लॉग लेने के बाद आपको जो ये मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इस लॉग की वैल्यू को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको लॉग की वैल्यू को सॉल्व कर लेने के बाद में आपके पास में टाइम कांस्टेंट निकल कर आएगा, ठीक है भाई। जब आप इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आएगी। और इसे आप सॉल्व करके देखिए, आपको जो टाइम कांस्टेंट मिल रहा है उसकी वैल्यू 100√2 सेकेंड आ रही है। 100√2 सेकेंड मतलब कितना, उसकी वैल्यू जो आ रही है आपके पास वो आ रही है 144 सेकेंड। और यहाँ हमसे एग्जैक्ट टाइम तो पूछा नहीं है, एग्जैक्ट टाइम तो पूछा नहीं हमसे, तो टाइम कांस्टेंट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है टाइम कांस्टेंट की, 144 सेकेंड। 144 सेकेंड मतलब कि 100 और 150 सेकेंड्स के बीच में। मैं आपको बताऊं यहाँ पर एग्जैक्टली आपसे टाइम कांस्टेंट पूछा भी क्यों नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं पूछी है, क्योंकि इस ग्राफ को रीड करने में हो सकता है कि सम में हैव द क्यूरी दैट इज इट एग्जैक्टली 12.5 और मे बी लिटिल बिट मोर और लिटिल बिट लेस। इट इज़ वाई जो टाइम कांस्टेंट आएगा वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 100√2 ही हो सकता है जिसको हमने 12.5 रीड किया ग्राफ से वो 12.5 ना होते, वो 12.6 हो, 12.7 हो, मे बी 13 हो, मे बी 12 हो। इसीलिए हमें टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू निकालनी है वो भी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, दैट इज कमिंग अराउंड 144 सेकेंड, that lies between 100 and 150 seconds, okay।